आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 38वां अध्याय। विश्वकर्मा द्वारा ही हिमालय के घर की ही कृत्रिम रचना। ब्रह्मा बोले कि हे मुनि सप्तम, इस प्रकार उस परमानंद विवाहोत्सव को ही आरंभ करने के पूर्व हिमालय ने अपने सारे नगर को अच्छी तरह से सजाया। सभी मार्गों सहित राज्य मार्ग का ही संपूर्ण राज सदन की सुंदर सजावट की गई। विश्वकर्मा को बुलाकर हिमालय ने सुंदर व्यायाम मंडप की रचना कराई। अनेक लक्षणों से आश्चर्य युक्त 10,000 योजन चौड़ा वितान बनवाया, जो अस्थावर जंगम सभी के लिए ही बड़ा ही मनोहर था और जिनमें अनेक प्रकार के चमत्कृत वस्तुएं लगी हुई थी। अस्थावर की रचना से ही जंगम को और जंगम की रचना से अस्थावर को जीत लिया था। इस प्रकार जल की रचना से भूमि को और भूमि की रचना से जल को जीत लिया था। इसी कृत्रिम सिंह, कहीं सरसों का पंक्ति, कहीं कृत्रिम मोर बने हुए थे, कहीं स्त्रियां पुरुषों के साथ नृत्य करती थी और इस प्रकार से सभी कृत्रिमता दर्शकों का मन आकर्षित करता था। विश्वकर्मा की उस मोहक रचना से सबको मोह लिया था। उसने बड़े ही अद्भुत, सुंदर, कांतिमान और सुखदायक बड़े ही सुंदर मंच बनाए। क्षण भर में ही विश्वकर्मा ने स्वयं के निवास के लिए ही बड़े ही दीप्तिमान और अद्भुत 7 लोक बनाए। उसी प्रकार विष्णु के लिए भी वैकुंठ नामक स्थान और उसके लिए भी एक परम अद्भुत घर का विश्वकर्मा ने ऐसा निर्माण किया जिसमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य विद्यमान थे। फिर लोकपालों के लिए सुंदर घर और बड़े प्रेम से ही सभी प्रकार के दिव्य अद्भुत रचनाएं की। देवताओं ने के क्रम से ही सभी के लिए ही सुंदर घरों का निर्माण किया। शिव जी के संतोष के लिए ही विश्वकर्मा ने क्षण भर में ही अलग एक सुंदर और अनुपम स्थान की रचना की। इस प्रकार की सभी लौकिक रचनाएं कराकर हिमालय शिवागमन की प्रतीक्षा करने लगा। हे नारद, यह मैंने तुमसे हिमालय के घर का वृत्तांत कहा। अब कहो, उसके आगे और क्या सुनना चाहते हो। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।